मेरे ऊपर छाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि चांद की रोशनी है मेरे ऊपर, राइट। ठीक है, ओके ओके। तो सारे लोग अपने अपने कॉपी और अपने पेन के साथ रेडी। और क्यों मून मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने उस साइकिक पावर के लिए जो मून से मिलता है। और जब मून की एनर्जी से ज्वार भाटा आ सकता है तो हमारे जीवन में भी आज के दिन तुम अपना हमारे खाया इमोशनल लेवल पर उससे फ्री कहाँ हो रही है? सबको थोड़ा म्यूट करके दीजिए। जस्ट अ मिनट। यस, तो मून की एनर्जी आज आपको, आज के बाद मून घटेगा तो आपको आज अपनी इमोशनल डंपिंग करनी है। इमोशनल डंपिंग क्योंकि आपकी लाइफ आपकी फीलिंग से बनी हुई है, तो आपकी उन सारी फीलिंग्स को जो आपको आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोकती है, बैरियर्स क्रिएट करती है, उन सब को लिखना है, राइट। और ऐसे पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है तो इससे रिलेटेड हम लोग बात कुछ करने वाले हैं। तो अभी सारे लोग अपनी अपनी इमोशनल डंपिंग को लिखना शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Can you repeat, Shweta ji? Yes, yes, I'm just repeating. Give me a moment. Give me a moment. How are you? Yes. All right. Awesome. Why I'm you shifted awesome the in living timing awesome. 9 o'clock? Yes. 9:30 is comfortable. आपने टाइमिंग क्यों शिफ्ट किया 9 o'clock का? इसलिए शिफ्ट आज के लिए सिर्फ नाइन शिफ्ट किया फिफ्टीन से है 9 कर दिया 9:30। 9:30। नहीं नहीं, आई एम नॉट लेट मी नो। कंफर्टेबल 9 o'clock, आई एम कंफर्टेबल 9:30। ओके इसके लिए ओके। मैं इतने दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ आपको। आई एम अच्छा। मिसिंग यू एंड योर मेडिटेशन। ओके ओके ओके। कोई नहीं कोई नहीं, I हो cannot गया। come, मतलब my household activity gets over by 9:15, 9:20, so comfortably ठीक है, जस्ट राइट 9:30 इट। तक I can ये join. जब हम अपना ह्यूमन एवोल्यूशन का, ठीक है, विल टॉक रिगार्डिंग दैट। अभी हम लोग अपना अपना जल्दी जल्दी करते हैं। Yes, अगर yes. किसी चीज तो को खोलना होता है तो पहले किसी चीज को भेजते हैं, फिर वो रास्ता ऑटोमेटिक खुश रहे तो उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। 15 डेज तक अगर हम, सबके पास वॉइस आ रही थी ना, इस वॉइस को सुनना है और इसको अभी फॉलो करना है, ठीक है। इमोशन डंपिंग में क्या लिखना है? अभी जस्ट बताया जा रहा है, वेट। और सब कोई प्लीज खुद को म्यूट करके रखिए, राइट, ठीक है। फिर आप बहुत अच्छी तरीके से सुन पाएंगे इसको। जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उस ट्रिगर्स को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अपने उस ट्रिगर्स को आपको लिखना है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या कैसे लिखना है? अगर हेल्थ के लिए लिखना है तो अगर आपका जैसे, जैसे सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे इमोशनल की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली सारा हेल्थ भी आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इमोशनल डंपिंग में क्या करना है, आपको ये सोचना है कि जस्ट अपने आंखों को बंद करिए और सोचिए कि हु मेड यू एंग्री, कौन मुझे नाराज कर देता है, ठीक है। भले किसी को आप बहुत प्यार करते हो वो भी आपको नाराज करता है, जिसको नहीं प्यार करते वो तो करता ही होगा। जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो भी आपको नाराज कर सकता है। कौन आपका मजाक उड़ाता है, कौन आपको हमेशा इरिटेटेड फील करवाता है, हु मेक यू फील यू आर नॉट गुड एनफ, इवन माइट बी योर कोलीग, योर फ्रेंड्स, रिलेशंस, इवन योरसेल्फ। कई बार हम खुद को अच्छा फील नहीं करवाते। जो भी है वो शख्स आपके पूरे एनवायरनमेंट में, उसको फाइंड आउट करिए एंड राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। और आज ये जो एक्टिविटीज आप करने वाले हैं, इसमें जो भी आप इंटेंशंस डालने वाले हैं, आपकी जिंदगी को बहुत सुंदर से क्लीन करने वाले हैं और आपकी लाइफ को बनाने वाले। ये पेपर बाद में क्या करना है तो उस हिसाब से बुक में लिखे कि कोई शीट पे लिखे? जैसे मैं लिख रही हूँ, जब मेरी बेटी सुबह सुबह नहीं उठती है तो मुझे क्यों इरिटेशन होने लग जाता है, राइट। तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन अबाउट दैट, ओके। कुछ भी
जो भी अगर मैं देखती हूँ कि कई बार आई जस्ट वांट टू डू मेनी मोर बट आई एम गेटिंग इरिटेटेड बाय माई सेल्फ दैट व्हाट आई एम नॉट एबल टू डू दैट, ओके। तो खुद से ही अगर ओवर एक्सपेक्टेशन है तो वहां पे खुद कि उस इरिटेशन का कारण कौन है, मैं खुद हूं, तो खुद अपने बारे में लिखेंगे, एकदम अपना रियल सेल्फ निकाल कर रखेंगे। तो अपनी इमोशनल डंपिंग, जो भी इमोशनल डंपिंग करनी है आज, उसको हटाना है। श्वेता जी, ये पेपर को बाद में डिस्कार्ड मतलब बुक में लिखे कि कोई शीट पे लिखे? अभी लिखते रहिए एक पेज पर, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है। एक हेलो प्लेन पेज श्वेता पर जी, लिखिए। यस, ठीक है, लिखते जाइए। ये मतलब लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है? हाँ, प्रेजेंट में लिखिए ना। प्रेजेंट में तो वो सारी फिर आंखों को जैसे आप बंद करेंगे तो यू फील दैट थिंग, यू विल फील दैट थिंग कि मेरे इमोशनल ट्रिगर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो मेरा ट्रिगर क्या क्या, वो कौन कौन से ट्रिगर एरियाज हैं, मेरा कुलीग है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरा अपना इमोशंस है, जो भी आपको ट्रिगर देता है अनहैप्पीनेस का, श्वेता जी, इरिटेशंस का, उन सबको लिखना है, ठीक है। श्वेता जी, इसको अपने ओके, जैसे थैंक यू। हमने लिखा है श्वेता जी कि मैं अपने अंदर और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त कर देती हूँ। ठीक है दीदी? ठीक है, 2 मिनट्स में जितनी भी बातें याद आ रही हो सबको लिखिए। और श्वेता जी, जैसे नहीं कुछ याद आता तो आंखों को बंद करें, जैसे आप आंखों को बंद करेंगे तो आपको फील होगा, क्योंकि जिस वक्त जो होता है तब आपको याद होता। जो भी मन में विचार आ रहा है ना, लिखिए। क्या है कि अभी आपको डिवाइन लाइट आपको गाइड कर रही है, ओके। कुछ भी रॉन्ग और राइट नहीं है, मैंने एक फ्रेम आपको बता दिया है, अकॉर्डिंगली आपको लिखते जाना है, राइट। Nothing is wrong, nothing is right. Just write it down. That is more important. लिख लीजिए। Just take your 2 to 3 minutes. Just be focused in writing. फिर बाद में आप भूल जाते हैं। इवन हेल्थ को भी लेकर ऐसा होता है कि जब आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो लगता है अभी तो दुनिया की सारी चीजें कर लो, जैसे ही थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ठीक, अरे यार छोड़ो ना, सोना, अब सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से, सही अच्छा डाइट खाने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो ऐसा हम भूल जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन में प्लान्स करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं। जब इमोशनल डंपिंग के बारे में लिख लोगे, जो भी आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, लिख लिया इमोशनल डंपिंग। इसके बाद हम लिखेंगे अपनी डिजायर डंपिंग। डिजायर डंपिंग क्या होता है, ठीक है, पहले लिख लीजिए 1 मिनट मोर, जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया 1 मिनट मोर। एंड प्लीज ऑल ऑफ यू, श्वेता जितने जी, लोग अगर अपने कैमरा को ऑन करके आज रखोगे, बहुत सारे बेनिफिट्स आने वाले। न्यू मून यानी कि आपके न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बिगिन। एंड श्वेता जी, यस वर्षा जी, जी ऐसे लिख सकते क्या? अब मैं इन सभी चीजों को पूर्णिमा और ब्रह्मांड पर छोड़ती हूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है? ये भी मैं बस गाइड करने ही वाली हूँ। देखिए, कई बार तो हमें पता है अपने उस फंडामेंटल डार्कनेस के बारे में, लेकिन एक ऐसा डार्कनेस है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपको उस अननोन इमोशंस को भी डंप करना है। द अननोन इमोशंस विच इज नॉट नोन टू मी, इवन आई वॉन्ट टू डंप दैट, अपने उस अननोन पार्ट को भी, ठीक है। छोड़ना नहीं किसी चीज को, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी है, सरेंडर करना है सिर्फ, ओके। यू हैव टू सरेंडर, बट हियर you have to focus that all those areas of my fundamental darkness which is not known to me, इसको लिख लीजिए। all those areas of fundamental darkness which is not known to me and which is giving me discomfort in my life, in my journey of health, wealth, relationship, happiness, joy, I am dumping all those emotions as well. Clear है सबको? Please repeat one. Excuse me, please repeat one.
all those fundamental darkness which is not known to me and which is giving up barriers or barricades in the field of my health, wealth, happiness, joy, relationship. I'm dumping all those fundamental darkness or fundamental इमोशंस विच इज नॉट इवन नोन टू मी. कई बार कहते हैं ना कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों सैडनेस की फीलिंग आती है. किसी किसी का ऑरा हमेशा सैड रहता है और किसी किसी को आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, फिर भी वो खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. राइट तो ये कई बार अननोन चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में सैडनेस आ चुकी है. तो उस अननोन इमोशंस को भी डंप करना है. आज जो फुल मून की एनर्जी है, फुल मून के बाद मून डिक्रीज करता है, वैक्सिंग मून हो जाता है. तो धीरे धीरे आपके सारे इमोशंस आज के बाद डिक्रीज होने लगेंगे जब आज आप इस अफर्मेशंस को करेंगे. और इसके बाद अभी हम अपने वाइब्रेशन को भी रेज करने वाले हैं. वाइब्रेशन को आप रेज कैसे करोगे? इफ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, देन यू हैव टू फर्स्ट रिमूव समथिंग फ्रॉम योर लाइफ. अगर आपको कुछ नई चीज चाहिए तो क्या करेंगे? पहले सारी पुरानी चीजों को हटाएंगे. अगर न्यू इमोशंस चाहिए, न्यू फीलिंग्स चाहिए, तो पहले क्या करना है? पहले उस पुराने ऊर्जा को हटाना है. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू टू राइट डाउन ऑल दोज इमोशनल थिंग्स. इमोशनल डंपिंग, ऑल नेगेटिव इमोशंस डंपिंग करनी है. तो इसको फाइंड आउट करिए. इवन आप अपने हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं कि आपका हेल्थ का कोई ऐसा फैक्टर है जो अभी कई बार हमें कार्मिक हेल्थ मिलता है जिसको डॉक्टर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन नहीं पता होता है. आप सारे एफर्ट्स करते हैं फिर भी आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं होता है, या आप करना चाहते तो आप नहीं कर पाते हैं. इवन दो कई बार राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं क्योंकि राइट विजडम आप इनकलकेट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. ओके तो उन सारी चीजों के लिए लिखिए. जब कंप्लीटली इमोशनल डंपिंग हो जाएगी, उस पेपर को आज हम फोल्ड करेंगे और बर्न करके उसके एशेस को पंच तत्व में विलीन कर देंगे. ठीक है. तो आफ्टर द सेशन, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, जितनी भी इमोशनल डंपिंग है, जो भी आपने लिखा है, किसी से भी हर्ट है, एंगर है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी नेगेटिव इमोशंस जो अब आपको सर्व नहीं करता, उन सबको आपने लिख लिया. और अब आप उस पेपर को आराम से, अब जो भी मैं लिखवाऊंगी, अब आप क्या करेंगे? उसको दूसरे पेज पर लिखेंगे. क्योंकि आज पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है, तो पितृपक्ष के बाद आता है देवी पक्ष यानी कि मातृपक्ष. तो पितृपक्ष हम लोग हमेशा सबको ही जानते हैं कि पितृदोष, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. ये पितृदोष एक्चुअली है क्या? ये हम लोग किससे बने हुए हैं? अपने पितरों के डीएनए से बने हुए हैं. राइट अपने पितरों के डीएनए से बने हुए हैं. और ये डीएनए हमें कैसे मिला है? इनहेरिट होकर के हमारी लाइफ में आया है. राइट ठीक है. ठीक है. तो अभी क्या करना है? में भी लिख सकते हैं. एम आई ऑडिबल? यस. तो यहाँ पर क्या करना है? पितृदोष के निवारण के लिए भी आज हमें करना है. तो यहाँ पर क्या करना है? आपको 10 अपने जिन किसी भी पितरों के लिए आपका कनेक्शन है, जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उन सब को आपको एक होमेज क्रिएट करके देना है. वो कैसे हम करेंगे? आपको 10 टाइम्स लिखना है, अलग अलग लोगों के लिए एक एक लाइन. इस लाइन का फॉर्मेशन एक बार प्लीज सुन लीजिए बहुत अच्छी तरीके से. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट. मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको. आपको इस फॉर्मेट में करना है. राइट डाउन. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको?
10 टाइम्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी पितृदोष है वो भी हट जाएगा और आपके लाइफ से एक बहुत बड़ा इमोशनल बैगेज हटने वाला है। तो आपको लिखना है अपना नाम सबसे पहले, जैसे मी श्वेता झा, आई श्वेता झा फॉर गिविंग ऑफ द नेम ऑफ द एवरीवन, जैसे चाचा, दादाजी, माता पिता, सास ससुर जो भी अब इस दुनिया में नहीं है। यू काइंडली फॉरगिव मी, रिलीज मी फॉर ऑल कार्मिक डेट एंड डिवाइन लाइट ब्लेस नाउ। ये चीज आपको उन सारे सोल्स के लिए लिखना है। एक एक लाइन आपको सबके नाम का लिखना है, जितने भी आपके पितृ आपको याद आ रहे हैं, जिनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ठीक है, मीन्स पितरों के पितर का नहीं लिखना है, आपके जो पितर हैं, आपके पितृ वो हैं जिसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इमोशनल डंपिंग आपने लिख लिया, अब इस पितृ दोष के बारे में लिखेंगे। श्वेता जी एक बार हिंदी में भी समझाइए ना। देखिए पितृदोष क्या होता है कि जब तक वो लोग जीवित हैं, उनके डीएनए के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके साथ कर्मों के बंधन के साथ हम बंधे हुए होते हैं ना, राइट। तो जब वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, इसीलिए मातृपक्ष से पहले, जब अभी देखिए दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, इससे पहले ही पितृपक्ष क्यों स्टार्ट होता है, कभी सोचा है? या ऐसा इसलिए होता है कि पितृ लोगों को देवलोक से भी ज्यादा की उपाधि दी गई है, और जिसके जीवन में पितृलोक का दोष अगर इकट्ठा होता है तो कई बार हम इससे नहीं निकल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके डीएनए से बने हुए हैं, पहली बात, और वो भी हमारे पितर हैं जिसके साथ इमोशनली बने हुए हैं। जैसे सास ससुर, हम उनके डीएनए से तो नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन इमोशनली हम बने हुए हैं, क्योंकि हमने उसके डीएनए को जन्म दिया है। उनके डीएनए से उनका बेटा आया, और उनके बेटे के साथ हमारा जीवन बंधा, और हम कहीं ना कहीं मातृत्व का सुख जो हमें मिला उनके डीएनए की वजह से मिला है। तो इसलिए हमारे सास ससुर के साथ हमारा बहुत डीप कार्मिक कनेक्शन होता है, राइट। तो अपने सास ससुर के लिए, या फिर इधर माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या चाचा हैं, अंकल हैं, जिसको आपने देखा है, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड रहे हैं, उन सब के लिए आपको अपने नाम के साथ कि आई श्वेता झा, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगी कि मैं श्वेता झा अपने सास और ससुर सब से माफी मांगती हूँ, उन सबको बहुत सारा हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी, बहुत सारा सुख, वो जिस किसी भी लोक में गए हैं बहुत सुख के साथ गए हैं, और मेरे कर्मों से जो भी उनके लिए अच्छा हो रहा है, आई एम डूइंग, आपके अंतरात्मा में जो भी उनके लिए इमोशंस आ रहा है, यू जस्ट राइट इट डाउन, और उससे बहुत माफी मांगनी है। यू काइंडली फॉरगिव मी, जाने अनजाने कई बार भूल हो जाती है ना, तो यू काइंडली फॉरगिव मी एंड रिलीज मी फॉर ऑल कार्मिक डेट, और मेरा जो भी कार्मिक डेट आपके साथ रहा है प्लीज मुझे उसे रिलीज करिए, एंड डिवाइन लाइट ब्लेस नाउ। और इसके बाद आज की जो ये रोशनी है, मून की रोशनी, डिवाइन लाइट ब्लेस नाउ, डिवाइन लाइट ब्लेस नाउ, नॉट ओनली ब्लेस मी बट ब्लेस माय पितर लोक ऑल्सो। पितर लोक में जो भी लोग जा चुके हैं उन सबको भी वो सारी ब्लेसिंग्स भेजनी है, ओके। और जब आप ये पितृ दोष हीलिंग करते हैं तो आपका लाइफ इससे आपको हील करता है, और एक न्यू एनर्जी को इम्बाइब करने के लिए, बुलाने के लिए आपके जीवन में एक नया जगह स्थापित हो जाता है। मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्लेस इन योर लाइफ व्हेन यू आर डूइंग दिस पितृदोष हीलिंग। श्वेता, फर्स्ट लाइन में I write my name and I forgive that person. Yes, you have to forgive. अच्छा, we have to write 10 times for 10 different people ना? Yes, 10 different people. Very good. हर एक लोगों के लिए एक बार, और इसको अगले 15 दिन तक करते रहना है, क्योंकि ठीक 15वें दिन न्यू मून स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 14 डेज द न्यू मून विल बिगिन, तो इसको 14 डेज तक करना है। इसीलिए आज से ठीक 15वें दिन ऑलमोस्ट देखिए कि महालया स्टार्ट हो जाता है, और महालया के बाद दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है, जब हम शक्ति का आह्वान करते हैं, और ये शक्ति कहीं और नहीं, हमारे खुद के ही भीतर है। वो शक्ति का आह्वान कैसे करोगे, किसी को घर में बुलाओगे कैसे? अगर घर में कहीं जगह नहीं रहेगी तो किसी नई चीज को कैसे बुलाओगे? तो पहले पुरानी ऊर्जा को हटाना है, इसलिए इमोशनल डंपिंग करनी है, फिर पितृदोष हीलिंग करनी है। सबने देख लिया इसको, इस लाइन को लिख लिया है सबने, आई थिंक। और आपको 2 मिनट्स का और टाइम दिया जाता है। आपको जितने लोगों का नाम याद आ रहा है उन सब का लिख लीजिए, अपने जो भी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और आप उनके साथ कार्मिकली या फिर बाय डीएनए आप अटैच थे, उन सबको लिखना है।
कई बार दोस्त भी होते हैं आपके जिनके साथ आपका दिन रात उठना बैठना होता था। अगर कोई ऐसे मित्र हैं जो चले गए हैं, भले ही वो आपके पितृ वैसे तो नहीं है, लेकिन कार्मिकली आप उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन रहा है। तो उनसे भी जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उनसे माफी भी मांगना है और उनको भी माफी मांगना, उनको माफ भी करना है और उनसे माफी भी मांगना है और बहुत सारा लव का फ्रिक्वेंसी सेंड करना है और उनसे कार्मिक डेट को अपने आप को रिलीज करवाना है और उनसे कॉर्ड कटिंग करनी है। तभी हम लोग 13 दिन का रिचुअल्स करते हैं, 13 डेज का रिचुअल्स, सो दैट कि उनके साथ एक कॉर्ड कटिंग हो जाए। क्यों वो कॉर्ड कटिंग, क्यों हम नाखून और बाल हटवाते हैं जब कोई दुनिया से चले जाते हैं? तो ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डूइंग द कॉर्ड कटिंग फ्रॉम दैट सोल, क्योंकि अब उसकी जर्नी आगे की जर्नी है। इसलिए जब कोई किसी के जाने के बाद बहुत ज्यादा ग्रीफ करता है और उस सोल की आगे की जर्नी को हेल्प नहीं करता है, तो उसमें भी पितृदोष लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी उस इमोशंस को डंप करना है और उस ग्रीफ की वजह से उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। लिख लेने के बाद जब सारे लोगों का लिख जाए तो नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, सारे लोग अपने अपने इस आइकन में हार्ट भेजिए। रिएक्शन के बाद हार्ट भेजिए, सो दैट कि आपके सारे पितृ लोग के पास आपके दिल से आपकी दुआएं जा रही हैं, दिल से माफी निकल के जा रहा है और आप उनसे सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैम माँ पापा तो दोनों अलग रहेंगे ना? हाँ, 2 लोग हैं ना अलग अलग, इंडिविजुअल तो सबका अलग अलग लिखिए। ये जो कर रहे हैं हम 10 जन का, तो डेली माने इन्हीं लोग के बारे में करना है ना? यस, 10 डेज तक कॉन्टिन्यूसली इन्हीं लोगों के लिए करना है, 10 डेज तक कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, ओके मैम। ये सब मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी। और इसको आपको मैम अगर 10 लोग नहीं हुए तो? कोई बात नहीं है, 3 लोग हैं, एक ही लोग है, उनके लिए लिखिए। इसमें 10 लोग इसलिए दिए गए हैं कि सो दैट कि जिनके हो मैक्सिमम नंबर दिया गया है। एंड एक चीज और, अगर हम लोग ने उनको कभी देखा नहीं हो तो, पैदा होने से पहले गुजर गए तो? तभी अगर आप उनके डीएनए से डायरेक्टली आए हैं ना, अगर जैसे फादर आपके पैदा होने से पहले गए फिर भी आप उनके डीएनए से बने हुए हैं, या दादा दादी नहीं, वो आप उनके डीएनए से बने हुए हैं, फिर नहीं भी सपोज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, लेकिन आप उनके डीएनए से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनके लिए आपको कर्म करना है, आप उनके साथ कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो उनके लिए लिखना है। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के साथ जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मदर एंड फादर की आपके ऊपर होती है ना, आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की भी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्विवेलेंटली। मैंने शादी के पहले गुजर गए, हम कभी देखा नहीं उनको। फिर भी अच्छा, कनेक्शन है, वो आपके पितृ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में काम कर रही है, क्योंकि आप उनके डीएनए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। क्योंकि आपके लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स है, लव है, आपको फैमिली जो मिली है, उनके डीएनए की वजह से मिली है। नहीं सपोज मेरे हस्बैंड अडॉप्टेड चाइल्ड है, उनके बायोलॉजिकल फादर भी गुजर चुके और उनके फॉस्टर फादर भी गुजर चुके, तो दोनों के कार्मिक लिए फादर लिखे? हुए ना, हाँ कार्मिक, ओके। कार्मिक तो फादर हुए, दोनों फादर्स के लिए लिखना पड़ेगा, दोनों ही दुनिया yes, में नहीं है? दोनों के लिए लिखिए, दोनों के लिए लिखिए। जैसे आज कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, लेकिन नर्चर किया था यशोदा ने, तो वो दोनों ही उनकी मदर हैं। हाँ, यस एक उनकी कार्मिक मदर है और एक उनकी बायोलॉजिकल मदर है। यस यस यस, थैंक यू। मैम एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग रिपीट कर सकते हैं क्या लिखना है, क्योंकि मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। यस मैम, मेरा भी प्लीज। आपको इमोशनल डंपिंग के बारे में लिखना है, आपको अपने उन सारे इमोशनल डंपिंग, जैसे कुछ भी, जैसे इमोशनल डंपिंग क्या है, इस चीज को एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। इमोशनल डंपिंग की आपको किसी से हर्ट, एंगर, किसी से बहुत ज्यादा मिस हेट, ऐसी अगर कोई फीलिंग्स है तो आपको उन सारे फीलिंग्स को आज ना रिलीज करना है। किसी को इमोशनल क्राइसिस की फीलिंग होती है, किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस की फीलिंग होती है, किसी को पैसे की कमी की मिस, हमेशा वो अपने आप को अबंडेंस की फीलिंग में नहीं लेकर आ पाते हैं,
उनको हमेशा स्कैरसिटी की फीलिंग होती है। तो ये सब आपका इमोशंस है, ठीक है, ये सब आपकी फीलिंग्स में है। तो उन सारी चीजों को लिखिए। किसी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता, आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप बहुत अपने हेल्थ को ठीक नहीं कर पाते, तो आपका आपके हेल्थ के साथ एक गुड कार्मिक कनेक्शन नहीं है। इमोशनल डंपिंग करनी है, जहां भी वो हेल्थ है, आपका लव लाइफ है, या आपका रिलेशनशिप है, या फिर वो आपका मनी के साथ है, वेल्थ है, ठीक है। तो जितने भी जगह पर जहां भी आपको पेन फील होता है, उन सारी चीजों को लेकर के आपको इमोशनल डंपिंग करनी है। और इसको एक सेपरेट पेपर पर लिखना है, क्योंकि आज इस पेपर को हमें फोल्ड करके जलाना है और इसके एशेस को हमें पंचतत्व में विलीन कर देना है। क्लियर? इसके पंचतत्व में इसको विलीन कर देना है। तो लिखना कैसे है? जैसे आपको एक सेंटेंस में लिखिए दैट I am always feeling the scarcity of money in my life and money is always giving me a fear that how to release money. बहुत लोगों को पैसा खर्च करने से पहले बहुत घबराहट हो जाती है कि फ्यूचर मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। अभी तो है, लेकिन अगर मैं खर्च कर दूंगी मेरे पास तो बहुत मुश्किल से पैसा आता है। 1 रुपया वो खर्च नहीं करते हैं, अगले पैसे के लिए उनके अंदर बहुत सारा फियर आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारा मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया। ऐसे ही आपको फियर है किसी को बंद जगह से, किसी को बहुत फियर है ऊंचाई से, किसी को बहुत फियर है कि अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा मेरा क्रिएट होगा, अगर मेरी शादी होगी और मैं कैसे हस्बैंड को अट्रैक्ट करने वाली हूँ, तो उसमें मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। किसी को फियर है बच्चे से, किसी भी तरीके का फियर है, या किसी भी तरीके की एंजाइटी है, ये सब आपका इमोशंस है। उन सारी चीजों को लिखना है पेपर पर, जो भी चीजें याद आ रही हैं। इसके बाद आपको पितृदोष के बारे में लिखना है। एक बार मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसको देख लीजिए, इसको इमीडिएटली जॉट डाउन कर लीजिए। कर ली स्क्रीन। ठीक है, हो गया रिटर्न। चलिए 30 सेकेंड्स मोर, इसको जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आगे मेडिटेशन भी है हम लोगों का। सबने पानी रख लिया होगा अपने पास। चलिए ठीक है, नाउ क्लोज योर आईज, नाउ क्लोज योर आईज एंड पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट। लेफ्ट हैंड पे नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर। और यहाँ पर बहुत अंतरात्मा से अपने उस हर एरिया के लिए आज हम फॉरगिवनेस करेंगे। ठीक है, ये फॉरगिवनेस क्यों करेंगे, और वो सब आपके हार्ट चक्र में ही आकर, कोई भी हर्ट है, हेट है, हेट्रेड है, एंगर है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, वो सब आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। वो आपके हार्ट में, हार्ट से ही आपके सारे इमोशंस और सारी फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो अगर किसी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, किसी का वेल्थ अच्छा नहीं है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या किसी के लाइफ में जॉय की फीलिंग नहीं है, बहुत सैडनेस है, तो अपने उस हर, या किसी का रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर के साथ अच्छा नहीं है, तो एक एक को विजुअलाइज करना है। तो अभी हम सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए करने वाले हैं। जस्ट फील दैट कि हेल्थ एक इंसान के रूप में है, उसका बिल्कुल मानवीकरण कर दीजिए, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दीजिए। योर हेल्थ इज अ पर्सन, और फील करिए कि आपका हेल्थ एज अ पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, और अपने हेल्थ से आप निवेदन कर रहे हैं। आंखों को बंद करके पहले डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ मोर एंड मोर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, and feel yourself more relaxed
and allow yourself to be relaxed more and more. After relaxing yourself, now affirm to your health. अपने हेल्थ से बातचीत करनी है और उसको कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. और विजुलाइज करिए कि आपका हेल्थ आपको संपूर्णतया माफ कर रहा है. जाने अनजाने जो आपने कभी अपने शरीर की अवहेलना की है, अपने शरीर में जाने अनजाने कुछ भी जो भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, कुछ भी जंक डाला है, या फिर अपने शरीर को ध्यान से नहीं रखा, उसकी इज्जत नहीं की, जिसकी वजह से आज मेरा शरीर बीमार पड़ गया है और मुझे कष्ट देता है और मुझे पनिशमेंट दे रहा है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में पेन देकर, किसी डिजीज को देकर. तो अपने हेल्थ से डीपली एंड डीपली अपॉलजी करना है. और जब इसको 3 बार रिपीट करेंगे आप, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. I am 100% taking care of the responsibility of my health. मैं अपने शरीर की संपूर्णतया रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेती हूँ और मेरा जो डॉक्टर मेरे ही भीतर बैठा है वो मुझे कंप्लीटली एंड कंप्लीटली माफ करके मुझे हील कर रहा है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अब इसके बाद अपने वेल्थ की तरफ बढ़ें. अगर लाइफ में इतनी स्कार्सिटी की फीलिंग है, पैसा आपको लगता है कि कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो इन सारे नेगेटिव फीलिंग को आज अपनी लाइफ से हटाना है. मनी इज अ ग्रेट एनर्जी, और जब आप एनर्जी क्रिएट करते हैं, मनी के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मनी आपके लाइफ में आता है. आपने कई बार सुना होगा, जाने अनजाने आपने कई बार स्लैंडर किया है, अरे पैसे वाले लोग तो ऐसा ही करते हैं, पैसे वाले लोग तो पता नहीं बड़े ही और लालची होते हैं, वो तो पैसों को रिलीज नहीं करना जानते. तो यहाँ पर आप पैसे वाले लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, आप पैसों का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पैसों को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, राइट. तो मनी के साथ जाने अनजाने आपका एक बैड रिलेशनशिप बन जाता है, जिसकी वजह से पैसा आता भी है तो वो एक हैप्पी मनी नहीं होता है. आपके लाइफ में जब हैप्पी मनी आएगा तो वो अबंडेंस की फीलिंग को देकर जाएगा. और मनी को रिलीज करना, बचपन से लेकर अब तक कितने सारे लोगों ने आपको गिफ्ट दिए हैं, आपको इतने सारे मीन्स आपको इतने सारे बेनिफिट्स दिए हैं, उन सबको ग्रेटिट्यूड भी देना है. तो लेकिन इससे पहले मनी के साथ जो बैड रिलेशनशिप क्रिएट किया था, उस रिलेशनशिप को ठीक करना है. तो कैसे ठीक करेंगे मनी के रिलेशनशिप को? फील करिए, अबंडेंस ऑफ मनी इज कमिंग इन योर लाइफ. लेकिन कैसे? जब हम जगह बनाएंगे तब तो मनी आएगा. तो वो जगह कैसे क्रिएट होगा? जब हम मनी को कंप्लीटली एंड कंप्लीटली मनी से अपॉलजी करेंगे. तो मनी को सामने पर्सोनिफाई करिए कि माँ लक्ष्मी आपके सामने बैठी हुई हैं और घरा से उनके मोहरे निकल रहे हैं और वो आपकी तरफ बरसाना तो चाह रही हैं, लेकिन आपने बैरियर जो क्रिएट किए थे उस बैरियर्स को आप हटाने वाली हैं. कैसे? माँ लक्ष्मी के सामने खुद को नतमस्तक कर दिया है आपने और उनसे आत्मा से माफी मांगकर आज से किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करना. जिसके पास पैसा है उसे कोई भी जलन का भाव नहीं रखना, जलना नहीं, और कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स उनके लिए नहीं रखना. और यहाँ पर मनी के लिए डीप अपॉलजी करेंगे. My dear wealth, my dear money, my dear feeling of abundance, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. My dear wealth, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. My dear wealth, please forgive me, thank you, I love you. इस तरीके से मनी के लिए करना है और कंप्लीटली अपने आप को रिलीज होता हुआ देखना है. पैसे को बहुत हैप्पीली रिलीज करना सीखना है. किसी रिक्शे वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, तो ये हमेशा सोच कर देना है कि ये पैसा उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है और इस पैसे को मैं बहुत आसानी से रिलीज करके उसको दे रही हूँ और ये पैसा फिर मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है.
बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ होता है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया होता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कहीं स्टक हो गया होता है। किसी को आपने कभी पैसे दिए होते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होता है, वो आपको बिल्कुल कूड़ा बनता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप खराब था। आपने इन्वेस्ट किया था उसको मल्टीप्लाई होने के लिए और वो डिवीजन होने लग गया। तो यहाँ पर आपका सारा स्टक मनी भी रिलीज होने लग जाएगा जब आप मनी के साथ डीप अपॉलजी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने डीप अपॉलजी कर लिया है मनी के साथ अपनी अंतरात्मा से, और मनी को रिलीज करना सीख लिया है, और उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको भी आज रिलीज करिए। सारे अटैचमेंट को रिलीज करिए। मनी इज कमिंग इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए पैसा आपके जीवन में आता है। पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा यूटिलाइज करने की चीज है। द लाइफ इज नॉट फॉर द मनी, मनी इज फॉर द लाइफ। इसको एंटागनिस्ट कर दीजिए। पैसे के पीछे नहीं भागना है। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल एनर्जी, ऑफ योर अबंडेंस माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे तो पैसा आएगा। इसके बाद अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। बहुत सारे घर में हो सकता है कि 36 साल से दो पति पत्नी 36 वर्षों से एक ही छत के अंदर रह रहे हो, लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो सोल है, उस सोल के साथ आपका डीप कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है किसी एक बर्थ का नहीं हो, बहुत सारे बर्थ का है। तो आपको जिस किसी के भी साथ, वो हस्बैंड हो सकता है, वो सास ससुर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। रोड पर चलते कई बार आप देखते हैं कि रोड रेस हो जाता है, जहां पर इतनी लड़ाइयां हो जाती है कि लोग एक दूसरे का खून खराबा करने पर उधर जाते हैं, और कितनी बार तो किलिंग तक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सोल के साथ आपका रिलेशनशिप एक बहुत डीपली बैड रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो आपको जाने अनजाने उन सारे लोगों के साथ अपने गुड रिलेशनशिप के लिए आपको माफी मांगनी है। प्लस जिसको जानते हैं, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको अपने सामने विजुलाइज करिए। आज इंस्टेंटेनियसली किसी एक के लिए करिए, एंड विद इन 15 डेज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप देखेंगे ये जीवन में चमत्कार होगा। अगर आपने डेली इस अफर्मेशन को किया, अपने सामने विजुलाइजेशन में बैठा कर उस इंसान को, वो कोई भी है आपके रिलेशनशिप में, अगर आपने उसको बैठाकर डेली अपने अंतरात्मा से उसको माफ किया और इससे माफी मांगी, आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफाई होने वाला है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप में लव आने वाला है। तो अपने हैंड को रखिए अपने हार्ट पर, उस इंसान को विजुलाइज करिए जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, और अफर्म करिए डीप अपॉलजी के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जिसका भी नाम लेना चाहते हैं, जो भी है, एबीजी या अननोन सोल, वो अननोन सोल जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी मेड ही हो, किसी को मेड कर्मा है, उसको कोई ऐसी हाउस हेल्प नहीं मिलती है, या हो सकता है कि किसी को कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिलता है कि वो जिसके साथ कुछ शेयर कर सके, किसी को बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी का ऑफिस के किसी कुलीग के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी का उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो उन सारे लोगों को सामने विजुलाइज करिए। डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और एक एक लोगों के साथ जस्ट टेक योर टाइम, और 3 टाइम्स उन सारे चेहरों को विजुलाइज करके आपको कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जितने भी लोग हैं उनके लिए करते जाएं, और आज से लेकर न्यू मून तक आपको इस प्रैक्टिस को भी करनी है, क्योंकि और सारी चीजें बहुत जल्दी हील हो जाती है। बहुत आसानी से आपके जीवन में पैसा आ सकता है, बहुत आसानी से आप हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है रिलेशनशिप को ठीक करना। इसे रिलेशनशिप में आपको अपने अंदर के सारे ईगो को और अपने सारे उस फीलिंग्स को रिलीज करना है। तो आज कंप्लीट रिलीज करेंगे उन सारे इमोशंस को जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं। वो जेलेसी का है, हेट्रेड का है, एंगर का है, रिजेंटमेंट का है, इन सब को आज आपको रिलीज करना है, और रिलेशनशिप के लिए डीप डीप फीलिंग्स डालनी है। रिलेशनशिप हो गया। अब इसके बाद अपने जॉय के लिए क्या करना है कि कई बार मेरी अपनी ही अंतरात्मा सैड हो जाती है, जाने अनजाने। हो सकता है कि आपके जीवन में पैसा भी है, सारे घर के लोग आपको प्यार भी करते हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा जॉब भी है, फिर भी आप सैड रहते हैं।
इसका मतलब है कि आज आपकी सोल ही आपसे हैप्पी नहीं है, आप खुद से नाराज हैं। और किस कारण से आप नाराज हैं आपको भी मालूम नहीं। तो सब अब ये माफी आपको खुद से मांगनी है। जैसे ही आप खुद को माफ करते हैं और खुद से माफी मांगते हैं तो आपका सैडनेस का ऑरा खत्म हो जाता है और हैप्पीनेस का ऑरा क्रिएट होता है। तो खुद अपने सोल को अपने सामने देखिए कि बैठा हुआ है, आपकी सोल आपके सामने आपके ही रूप में सामने बैठी हुई है। और खुद से अफर्म करिए, माय डियर सोल, माय डियर श्वेता, I love you so much. I don't know what is the reason that you are always feeling a great sadness in your life and you are not feeling the joy. So today I am really deeply apologize to you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. थैंक यू, आई लव यू। और इस तरीके से आपने आज अपने सोल से माफी मांगी है, क्योंकि आपने अपने आप को कितना क्रिटिसाइज किया है ना। अरे मैं मोटी हूँ, मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं काली हूँ, मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं, यार मेरे तो जिंदगी में मुझे कोई पहचान नहीं देता, मेरे घर में मुझे कोई इज्जत नहीं। तो आपने अपने बारे में जितनी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक की है, इसकी वजह से आपका सोल आपसे बहुत अनहैप्पी हो गया है, जिसकी वजह से जीवन में आज सब कुछ मिल तो चुका है, लेकिन जो पास्ट में आपने वो कार्मिक क्वेश्चन क्रिएट किया था अपने सोल के साथ, जिसकी वजह से आपका सोल बहुत सैडनेस को फील करता है। तो सैडनेस को हटाना है, तो इसको आपको डेली अपने आप से माफी मांगनी है और सेल्फ लव को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हमें जो जो हटाना था हमने सब कर लिया है। अब आते हैं अपने एनर्जी को रेज करना है। तो सारे लोग खड़े हो जाएं अपने अपने जगह पर, एक बार अपने आंखों को खोलिए, अपने हथेली के अंदर मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। एक एक सिप पानी पी लीजिए। 1 sip water, 1 sip water is required right now. ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपना वाइब्रेशन रेज करना है। कैसे? सारे लोग खड़े हो जाइए, मैं नजर आ रही हूं ना? ठीक है, खड़े होकर अब कहना है, खुद से अफर्म करना है। आज मैं शुक्राना मीट में गई थी और वहां पे ये वाइब्रेशन दिया गया और मैं यही वाइब्रेशन आज आप लोगों को दे रही हूँ, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर खुद अपने हेल्थ से कहना है, हेल्थ इज कमिंग टू मी राइट नाउ, हेल्थ इज कमिंग टू मी right now, good health is coming to me right now, good health is coming to me right now। इसको 5 times बोलना है, good health is coming to me right now, good health is coming to me right now, good health is coming to me right now। अब इसके बाद वेल्थ के लिए भी सेम ऐसे ही अफर्मेशंस करना है आपको। वेल्थ इज कमिंग टू मी राइट नाउ, 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 वेल्थ इज कमिंग to me right now, money is coming to me right now, money is coming to me right now, money is coming to me right now, joy is coming to me right now। joy में चारों तरफ घूमेंगे क्योंकि joy चारों तरफ से आने वाला है। joy is coming to me right now, joy is coming to me right now, joy is coming to me right now, joy is coming to me right now। good relationship, beautiful relation means love, love is coming to me right now,
लव, हार्ट बनाइए सारे लोग। लव इज कमिंग टू मी राइट नाउ, लव इज कमिंग टू मी right now, love is coming to me right now, okay? And yes, और खुद को शाबाशी दीजिए, raise your hand और खुद को शाबाशी दीजिए कि आज आपने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाया और आज उसको जलाकर पंच तत्व में विलीन करना है। और ग्रेटिट्यूड दीजिए पूरे यूनिवर्स को, that I am very much capable and all the abundance is coming to my life right now, because all the power lies in the right moment and right now. Thank you, thank you, thank you so much. And now be seated at your place. Be seated at your place. And then close your eyes. Close your eyes. So feeling happy? सारे लोग हार्ट से भर दीजिए, नीचे रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में हार्ट है. So fill it right now. Yes, पूरे हार्ट से चमक जाना चाहिए और इतना ज्यादा लव और जॉय आएगा. लव की फ्रीक्वेंसी पर, जॉय की फ्रीक्वेंसी पर यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग. जब कुछ मिलेगा तो हैप्पी नहीं होना है. जब हम हैप्पी होंगे, जब हम जॉयफुल होंगे तो सब कुछ मिल जाएगा. Yes, I love you too. I love you too. I love you too, everyone. Yes, yes, yes. I love you. I love you. I love you. Yes, now close your eyes and feel the frequency of the gratitude within. Okay? Yes, now close your eyes. Deep breath. और ये जो आपने वाइब्रेशन रेज किया है, आप इस रेज वाइब्रेशन को फील करना है. That the all the power lies in the present moment. कुछ भी बाद में नहीं होता. Love you, love you, love you so much to all of you. And now raise your vibration. और इसके साथ gratitude देना है. Gratitude for your good health. आपके हेल्थ के लिए जिस किसी ने भी अच्छा स्टेप्स उठाया था, वो माता पिता हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपके कोई भी रिलेटिव हो जिन्होंने आपको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया. सबको ग्रैटिट्यूड पे करना है. तो आंखों को बंद कर लीजिए. जस्ट रेज योर वाइब्रेशन विद अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड. जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन बहुत रेज हो जाता है. यस, so just close your eyes. Deep breath, breath of gratitude, and exhale all the complaints. Breathe in gratitude, exhale out all the complaints. Breathe in gratitude, exhale out all the complaints. Breathe in gratitude, exhale out all the complaints. अब अभी से सबसे पहले अपने बचपन में जाएंगे हम. अपने बचपन में यानी कि अपने क्लास 7th 8th तक 10th तक के टाइम को याद करेंगे कि कितना सारा ग्रैटिट्यूड देना है कि मुझे जिसने पढ़ाया लिखाया, मेरे हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए जिस किसी ने भी मुझे वो सब इमोशंस दिए, मेरे ऊपर पैसों को खर्च किया, अपने लाइफ को दिया, उन सबको ग्रैटिट्यूड दीजिए. वो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, जो भी हैं उन सबको याद करिए और इतना सारा ग्रैटिट्यूड पे करिए. अंतरात्मा से, अपनी सांसों से ब्रीदिंग जैसे ही करिए, महसूस करिए कि आप उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो. जैसे एक्सेल करिए, सारे कंप्लेंट्स को एक्सेल करते चले जाइए. उन सारी लो एनर्जी वाइब्रेशन को आपको एक्सेल करते जाना है. यस, सो ब्रीद इन ऑल द ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ देम. जिस किसी ने भी आपके लाइफ को नर्चर किया, गुड हेल्थ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको स्कूल भेजने के लिए, आपको अच्छे कपड़े दिलाए, आपको अच्छे गिफ्ट्स दिलाए, जो भी दिया है आपको आपके जीवन में, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड देते जाइए. सबको ग्रैटिट्यूड देने के बाद उन सबको भी आपको ग्रैटिट्यूड देना है. जिस किसी ने भी आपको कभी कुछ गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आपको मिला, लेकिन कई बार आपने क्रिटिसिज्म कर दिया होगा, अरे यही देना था,
ऐसा दिया, तो आपने जो नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेल हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको किसी से कोई गिफ्ट ही नहीं मिलता। वो हमेशा सोचते कि मेरा पति मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि आपने उसके साथ एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया हुआ था, कंप्लेन करके किसी के दिए हुए गिफ्ट को आपने क्रिटिसाइज किया था। फॉर एग्जाम्पल, शादी में जाते हैं, कलीचरी मिलती है, अरे कलीचरी में यही एक छोटी सी अंगूठी देनी थी क्या, अब उसको कैसे हटाएंगे? तो आपने वहां पे तो इमोशंस क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस कैसे क्रिएट करेंगे? आपको जो भी मिला था उनसे आपको बहुत ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि उसमें उनका पैसा लगा है ना। उसने भले इतना पैसा लगाया या इतना पैसा लगाया, वो आप तक पहुंचा है। और अगर आपने उस इमोशंस को ब्लॉक कर दिया है तो आप अपने लाइफ में अबंडेंस को आने से रोकते हैं। तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है उन सारे अनजाने स्रोतों को जहां से आपको गिफ्ट मिला, या कई बार आप अपने दोस्तों के साथ गए, वहां पर आपने एक कप चाय या कॉफी पी, लेकिन उसने आपके बिहाफ पर रिपे किया, तो आपको ऐसा लगा, आपने ग्रांटेड लिया कि अरे कर ही दिया तो क्या हो गया, मेरा फ्रेंड ही तो है, मेरे माता पिता हैं, अगर उन्होंने मुझे पढ़ा ही दिया तो क्या हो गया, उसने मुझे कपड़े दे दिए तो क्या हो गया हुआ। आप ये सोचिए कि कितने लोग हैं जो ऑर्फनेज में रहते हैं, जिसको माता पिता का ही सुख नहीं होता। तो आप कितने ज्यादा ग्रेटफुल सोल हैं कि आपके जीवन में माता पिता थे, उन्होंने आपके लिए किया, तो आपको उस माता पिता के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपको ग्रैटिट्यूड ये पे करना है कि आप कितने करोड़ों से कितने अधिक अच्छे हैं, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, आपको ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करना है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी को आज फुल मून वाले डे में क्रिएट करेंगे, इस वाइब्रेशन को क्रिएट करेंगे, तो आप अपने लाइफ को अबंडेंस के लिए ओपन करेंगे। तो जो भी आपके मन में विचार आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते जाइए। आपको कपड़ों, अपने जो कपड़े आप पहनते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, पैर में इतनी सारी जुतियां पहनते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, गले में नेकलेस पहनते हैं, कान में झुमके पहनते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, माथे पे इतनी प्यारी बिंदी सजाते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, हाथ में कंगन पहनते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो भी आपके पूरे बॉडी पर अडॉर्न है, ब्यूटीफुल है, खुद को विजुलाइज करिए और उस सारी चीजों के लिए खुद को ग्रैटिट्यूड देते जाइए। बाय क्लोजिंग योर आईज, बाय अ डीप ब्रेथ, जस्ट फील द एनर्जी कि आपके पास पहनने को बेहतरीन कपड़ा मिला है, पहनने को बेहतरीन जेवरात मिले हैं, पहनने को प्यारी सी घड़ी मिली है, पैरों में इतने प्यारे प्यारे चप्पल, जूते, जूतियां मिली हैं जिसको आप पहन सकते हैं, आपके हाथों में कंगन है, माथे पे सजी बिंदी है, कान में झुमके, जो भी है खुद को देखिए और विजुलाइज करिए और इन सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देते चले जाइए। कोई अपना समय आपको देता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करते जाइए। कई बार ऐसा होता है आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको एडॉन नहीं करते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और आपको लगता है मेरा तो समय खराब हो रहा है। आप उसको बेशकीमती तोहफा समझिए। आज अगर कोई आपको अपना वक्त दे रहा है तो वो आपको अपना वक्त नहीं, अपना जीवन दे रहा है, क्योंकि वक्त ही जीवन है। तो उसके लिए उसको ग्रैटिट्यूड पे करिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए। और जब आप ग्रैटिट्यूड देना, क्योंकि जितना ज्यादा भी आप ग्रैटिट्यूड वाले जोन में जाएंगे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और आप इस मून की ग्रेविटी के पास जाएंगे और आपकी साइकिक पावर और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आपके एक एक चक्रास जो हैं वो सब खुलते चले जाएंगे। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा, ये सब ओपन होता चला जाएगा। हार्ट चक्रा की जितने भी ब्लॉकेजेस हैं इस मून की एनर्जी से सब खुल जाएगा। सो जस्ट फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभी जो भी ग्रैटिट्यूड देने का मन कर रहा है उन सब के लिए दीजिए। आपको बचपन में प्यारा सा घर मिला, आज एक प्यारे से घर में रह रहे हैं, आप एक अच्छा घर खरीद सकते हैं। आप घर में जिस किसी भी घर में रह रहे, वो किराए का घर है या खरीदा हुआ घर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस घर में आपको सिक्योरिटी मिली है तो उस घर के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि एक सिक्योर छत मिला है आपको आपके सर पर, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। इस घर को जिस किसी ने भी बनाया है उस अनजाने सोल के लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। इस घर को बनाने में जो मजदूर लगे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। आपके कपड़ों को जिस किसी ने भी बनाया है आप उनको जानते नहीं, लेकिन आज उसके बनाने की वजह से आज आपके ऊपर ये कपड़े इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो उस अननोन सोल को ग्रैटिट्यूड पे करिए।
आंखों को बंद करके सांसों के साथ कॉन्टिन्यूअसली इसको करते जाएं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट and feel the power of gratitude within. Inhale gratitude, exhale again all the complaint. Inhale gratitude, exhale all the hatred. Inhale gratitude, exhale all the resentment. Inhale gratitude, exhale all the jealousy. Inhale gratitude, exhale all the anger. Inhale gratitude, exhale all those negative emotions which is now not serving your life anymore. And breathe in a solace. Breathe in all the peace, serenity. Just close your eyes and feel the vibration within. आंखों को बंद करके इस वाइब्रेशन को फील करते जाएं। अपने शरीर को संपूर्णतया सरेंडर कर दीजिए। अपने शरीर को न हिलने देना है न डुलने देना है। कॉन्टिन्यूअस सरेंडर just for 5 minutes. ये 5 मिनट आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। So just close your eyes, concentrate on your breath and imbibe this energy. universal power and believe the universal power that is governing you for right wisdom.
Now, going to open your eyes randomly, just by closing your eyes, join your hands. अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद ही रखें, हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास दोनों हाथों को जोड़कर रखें। जब अपने हाथों को आप जोड़ते हैं तो अपने ही पंच तत्व के सामने आप खुद को रेवरेंस पे करते हैं। सो यू आर पेइंग ऑल द रेवरेंस टू योर पंच तत्व। अपने ही आपको रेवरेंस दे रहे हैं आप। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे सारे धर्म की पूर्ति होती है, सारे कर्म की पूर्ति होती है। तो अपने शरीर को बहुत सारा रेवरेंस देना है। और ये आपका शरीर सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, आप खुद में एक ब्रह्मांड है। मीन्स यू आर द मिनिएचर ऑफ द यूनिवर्स। सो यू आर द यूनिवर्स। सो पे अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। Thank you to the greatest power of the universe. Thank you so much to that divine soul which is guiding me all the time towards the divine light of the life, divine light of the wisdom, courage, and compassion. Thank you so much. Thank you so much to Lord of Sun and Moon. Thank you so much to Brahma Chakra. And thank you so much to all the benevolent deities. Thank you so much to all my Pitar. Thank you so much to all my teacher, my guiding source, to my guardian angels. Thank you so much to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much to all of you. Thank you so much to all of them to whom I am connected directly or indirectly. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much to my beautiful life. Thank you so much to my amazing breath. Thank you so much to this beautiful world. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so blessed. I'm so divine. I'm so capable. I'm myself the abundance. The magnet is within. The magnet of happiness is within. The magnet of wealth is within.